ये कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो ये मैं नहीं पूरा देश कहता और सिर्फ बिहार को लूट रहे हैं, जैसे जितना लूटा जा सके और जब तक लूटा जा सके अभी आप देख रहे हैं अपना सोच विहार। आपको बता दें कि अभी हमारे साथ पटना से चलकर सरवर अली जी पहुंचे हुए हैं, जो प्रदेश महासचिव है जन सुराज के। इनसे जानेंगे और बात करेंगे सिवान में आने की खास मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। सिवान पहुंचे हैं, क्या संदेश दीजिएगा सिवान वासियों को? आज सिवान आने का जो ख़ास उद्देश्य है वो ये है कि सिवान ज़िले में जन स्वराज पार्टी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कैसे मजबूत हो, कैसे उसको संगठित करके, और जो 2025 में विधानसभा इलेक्शन होना है अक्टूबर-नवंबर में, उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग हर बूथ पर मजबूती के साथ रहे और जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के प्रति, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के प्रति, जन स्वराज पार्टी को के जो विचारधारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि अगर हमारे लोग जिस तरह से उत्साहित है, अगर हमारे कुछ लोग संगठन में मजबूत रहेंगे, संगठन मजबूत रहेगा तो फिर यहाँ के सिवान जिले के 18 विधानसभा हम लोग जन स्वराज पार्टी के झोली में आएगा। और हम समझते हैं कि जन स्वराज पार्टी आने वाले अक्टूबर के बाद बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी और सिवान की जो लोग हैं, जो काफ़ी तरीके से वो दिग्भ्रमित हैं, काफ़ी तरीके से परेशान हाल है, उनके परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है, बच्चे की भविष्य को अच्छा किया जा सकता है, स्वास्थ्य सर्विस को अच्छा किया जा सकता है, शिक्षा व्यवस्था को भी विश्व स्तरीय किया जा सकता है। ये जन स्वराज पार्टी की मूल धारणाएँ हैं। जन स्वराज पार्टी की मुद्दा है तो अच्छा है जहन में ये सब बातें डालना, शिक्षा को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और बिहार बदलो यात्रा को लेकर के काफ़ी दिनों से प्रशांत किशोर जी यात्रा भी कर रहे हैं, सिवान में ही नहीं बल्कि हर ज़िले में देखा जाए तो। जो सिवान विधानसभा है, सिवान में जो पड़ता है, विधानसभा सीट पर आपकी पार्टी से लोग लड़ेंगे? आप सिवान जिले की बात मत कीजिए, पूरे बिहार में 243 सीट है। जी। जन स्वराज पार्टी 243 सीट पे लड़ेगी। 243 सीट पे? बिल्कुल 243 सीट पे लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है जीत कर पटना में आना और फिर सरकार बनते ही बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलना। क्या लग रहा है कि बिहार को हिंदुस्तान के अग्रिम राज्य में गिनती आए, उस पे काम करना। अच्छा, क्या लग रहा है कि बिहार की जनता उनकी बातों पर विश्वास करेगी, कायम उतरेगी? आप देखिए, आप घूमिए जरा, आप गांव घर में घूमिए, आपने देखा है कि 35 सालों में लोग परेशान हाल है। 20 साल 15 साल जंगल राज रहा, 20 साल से अधिकारी राज रहा। आप किसी आदमी से, आप अपने परिवार में पूछ लीजिए कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके परिवार के लोग कहेंगे कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार में बदलाव आने के लिए एक शख्स है जिसका नाम प्रशांत किशोर है। वो आदमी आया है जो अच्छा विचारधारा को लेकर आया है, वो अच्छे लोगों को विधानसभा में ले जाएगा जिता के, और फिर जब अच्छे लोग विधानसभा में जाएंगे तो अच्छा काम होगा, सही लोग, सही सोच, और जब सामूहिक प्रयास होगा तो सामूहिक विकास अवश्य होगा। अभी आपने बोले हैं कि जंगल राज देखा जाए तो ये शब्द जो है कि हर पार्टी से नेता से हम सुनते रहते हैं कि उनके पार्टी जो है कि जंगल राज था, लालू जी के जब शासन था तब जंगल राज था, बीजेपी का भी शासन है तो उनके पार्टी में जंगल राज है। ये जंगल राज आखिर कब खत्म होगा? मैं तो बताया कि जंगल राज मैं नहीं बता रहा हूँ। जब आप याद कीजिए, याद आप कीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो ये मैं नहीं पूरा देश कहता था, पूरी दुनिया कहता था कि एकदम बिहार ऐसा प्रदेश बन गया है जो जंगल राज है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई सहारा देने वाला, वहाँ के आम जनता जो गरीब गुरबा जनता है जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, लूट पाट खसोट सब हो रहा है, बंदूक लगा के लोग लूटे जा रहे हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो पूरा देश, पूरा बिहार बता रहा था उस वक्त। जंगल भी तो वही दशा है बिहार की, तमाम गोलियां चल जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज के डेट में भी जो सरकार है, एक तो जो नीतीश कुमार
सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, वो तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो बस सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूट रहे हैं। जैसे जितना लूटा जा सके और जब तक लूटा जा सके लूट रहे हैं। इसलिए ये हाल है कि बिहार में आए दिन हर जिले में गोली चल रही है, छीना-छोरी हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, यहाँ की जो सरकार है, भगवान भरोसे यहाँ की जनता को छोड़ दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शन होगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे काफ़ी मजबूती मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम 200 सीट पर जीत के आएंगे और 6 महीने के अंदर में जो बिहार का तकदीर और तस्वीर होगा वो एकदम बिल्कुल बदला होगा। सिवान जिले का जो तकदीर और तस्वीर होगा वो बदला होगा। हर लोग खुश होंगे और हर लोग समझेंगे कि आज़ादी के बाद एक पहला व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार बदलाव की ओर चल चुका है। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सिवान जिले के सारे वासियों को मैं आपको ये देना चाहता हूँ मैसेज कि आप लोग आदरणीय प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। उनके विचारधारा से आप अवगत हैं, आप उत्साहित हैं, इसी तरह से आप उत्साहित होते रहिए। और 2025 में जब इलेक्शन हो तो जो जंगल राज रहा है, जो अधिकार राज रहा है, अपने मत से इतना करारा जवाब दीजिए कि फिर वो आइंदा कोई भी आदमी, किसी की भी सरकार बने, वो सोचे नहीं कि हमको बिहार को मतलब लूट के खा जाना है। ये कभी कोई आदमी सोचने का हिम्मत नहीं करे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सरवर अली है, मैं जनस्वराज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। तो मेरे साथ सरवर अली थे और जन स्वराज को लेकर के इन्होंने ये परिणाम लिखे हैं सिवान के लिए। सिवान ही नहीं बल्कि बिहार में जितने जिला है सारे जिलाओं के लिए जो रोजगार रोटी की बात की जाती है, जिसमें शिक्षा की बात की जाती है, स्वच्छ की बात की जाती है, तमाम तरह की जुमले की जाती है। तो आने वाली विधानसभा ये तय करेगा जनता यहाँ की कि किनके हाथ में ये झोली पड़ेगी और कौन इस गद्दी को संभालेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं अपना स्वच्छ बिहार। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।